नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा अच्छा रहे। देखिए, शाह साहब तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रयास चीन को बहुत खटक गया है और चीन ने पूरी ताकत लगा दी है कि शाह साहब को गद्दी से उतार दिया जाए और जिसके लिए जो करना पड़े करे। अपने पूरे एजेंट्स को सक्रिय कर दिया, स्लीपर सेलो कर दिया और मीडिया पे भारी पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है चीन ने, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि देश हिंदू राष्ट्र बने और जो है ना शाह साहब और ज़्यादा गद्दी पे रहे, इसलिए शाह साहब को उतारने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम अपने वाले शाह साहब की बात नहीं कर रहे, मतलब कि जो हमारे अमित शाह है। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की। बालेन शाह ने नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन चीन इससे इतना गुस्सा हो गया है कि चीन जो है नेपाल के प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने के लिए षड्यंत्र में जुट गया है। देखिए, आपको पूरा मैं घटनाक्रम बताता हूँ और इस घटनाक्रम में आपको ये भी बताऊंगा कि नेपाल का जो प्रधानमंत्री है उसके लिए अब भारत कैसे खुल करके सामने आ रहा है और नेपाल अब चीन और भारत के बीच में और अमेरिका के बीच में नया जो है टसल का केंद्र कैसे बनने जा रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात ये होगी कि भारत चाहता है कि बालेन शाह अपने सबसे पहली विदेश यात्रा भारत की करे। मोदी ने जो है ना बालेन शाह से बात भी की और निमंत्रण भी दिया और जिसको जो है बालेन शाह ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन चीन और अमेरिका ने भारी दबाव बना दिया। देखो, इस मामले में दोनों एक आ गया, चीन अमेरिका के साथ आ गया कि भारत ना जाए, नेपाल का प्रधानमंत्री पहली यात्रा नेपाल की ना मतलब भारत की ना करे। देखो कितनी दुष्टता है इस अमेरिका की भी जो है, चीन तो है ही खिलाफ। ये दोनों देशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पहली यात्रा भारत की जो है ना बालेन शाह ना करे, लेकिन बालेन शाह ने अब तक जो है इस पे मतलब कि इन दोनों देशों के दबाव में आते हुए अब तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक विवाद और जुड़ा हुआ है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। पहले आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। और बालेन शाह ने एक काम बेहद अच्छा किया जो कि भारत में भी होना चाहिए। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही पहली ही कैबिनेट में ये फैसला किया कि वहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी मंत्री हैं, खुद उनके मतलब कि खुद प्रधानमंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारियों और सभी मंत्रियों के, प्रधानमंत्री सहित के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। ये कानून बना दिया है नेपाल में बालेन शाह ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में, और ये कानून भारत में भी होना चाहिए। आप कमेंट जरूर कीजिए, क्या कानून भारत में नहीं होना चाहिए? कि जो स्कूलों ने यहाँ जो लूट मचा रखी है और लूट से बचने के लिए बालेन शाह ने कितना शानदार कदम उठाया है। कमेंट जरूर कीजिए प्लीज आप, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत में भी ये इस तरह का कानून बने कि सभी के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बालेन शाह जो है मात्र जो है ना 36 साल के हैं, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति को हटा करके नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पिछले महीने, जिनके ऊपर ये आरोप था, बल्कि आरोप क्या तो साबित भी हुए हैं कई बार, कि वो व्यक्ति जो है ना चीन की कठपुतली बन गए थे। और उनकी चीन की एक राजदूत थी उस समय जो है चीन नेपाल के अंदर, चीन की एक राजदूत जो थी जिसका नाम था हाउ यान की। हाँ देखो भाई, चीन वालों के नाम भी ऐसे, हाउ भाऊ खाऊ, इनका नाम था हाउ खान की। तो हाउ यान की जो है ये सबसे यंग एम्बेसडर थी चीन में की नेपाल में, और ये बताया जाता है इसने नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी कोली शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन किया था, हनी ट्रैप उसको किया था। और उसके बाद जैसा नेपाल को चलाया है इसने, मतलब जैसा चीन चाहता था नेपाल के प्रधानमंत्री वैसे ही करते थे, कठपुतली बन गए थे। और भारत के संबंधों को भी जितना खराब इस पूरे पुराने प्रधानमंत्री ने किया, ओपी कोली शर्मा ने, जिसको इन्होंने जेल भेजा बालेन शाह ने आते जो है भ्रष्टाचार के आरोप में, उतना संबंध भारत और नेपाल के बीच में कभी खराब नहीं हुए। जैन जी का आंदोलन हुआ, सब जानते हैं, नेपाल में हुआ था, उन्हीं की उपज है बालेन शाह। 36 साल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और जिस दिन ये प्रधानमंत्री बने, देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन्होंने शपथ ली किस दिन? रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन बालेन शाह ने शपथ ली और शपथ लेने से पहले गाना इन्होंने रिलीज किया। रैपर भी हैं, गाना गाते थे, नेपाल के मतलब काठमांडू के सबसे युवा मेयर रह चुके हैं। जय महाकाली इन्होंने गाना भी रिलीज किया जो मतलब बड़ा हिट हुआ। और रामनवमी के लिए दिन शपथ ली और इनके घोषणा पत्र में जो ये इनकी पार्टी है आरएसपी पार्टी, जिसके मतलब मुखिया है बालेन शाह, इनकी पार्टी के घोषणा पत्र में हिंदू राष्ट्र बनाना। तो इनके जो है ना रामनवमी वाले दिन जो है शपथ लेने से, जय महाकाली गाना रिलीज करने से और हिंदू राष्ट्र को दोबारा स्थापित करने के प्रयासों से चीन भड़क गया है। चीन क्यों भड़क गया है? एक तो चीन की जो दुकान बंद कर दी है इसने, वहाँ आते भी उनके एजेंट, उसकी जो राजदूत है उसको वहाँ से कह दिया भी इसको चले जाओ यहाँ से। और जितने भी इनके चीन के एजेंट थे सब इसने जमा कर दिए जेलों में, बालेन शाह ने जो है। और भारत से ये संबंध सुधारना चाह रहे हैं। मोदी से प्रधानमंत्री बनते बात की, मोदी ने इनको बधाई भी दी
और मोदी ने इनको देश में आने का निमंत्रण भी दिया, मतलब भारत में, और बालन शाह ने स्वीकार भी किया। और अगर ये बात तय है, अगर पहली विदेश यात्रा किसी भी प्रधानमंत्री की जिस देश में होती है, उस देश को हमेशा प्रायोरिटी हमेशा मिलती है, सरकार की प्राथमिकता में वो होता है। हमेशा पहले होता आ रहा है कि जितने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत की यात्रा ही पहले करते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे मैत्री संबंध है, भाई वाले संबंध है, बिल्कुल रोटी बेटी के संबंध है। हमारी सीता माता वहीं की हैं, तो रोटी बेटी के संबंधों को, इतने अच्छे संबंधों को खराब किया था ओपी कोहली शर्मा ने। उसने पहली जो विदेश यात्रा की थी वो की थी चीन की। और चीन की किस लिए की थी? क्योंकि वो जो हाउ यान की ने उनको हाउ कराकर डरा रखा था, क्योंकि उसने उनका हनी ट्रैप कर दिया था। तो खैर चीन अब ये चाहता है कि भाई यहाँ से ये सरकार हटे। क्यों हटे? उसका एक कारण हिंदू राष्ट्र तो है ही है, दूसरा कारण है कि हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब भारत के नज़दीक जाना। और आपको हिंदू राष्ट्र का थोड़ा सा मैं भूमिका बता देता हूँ। दुनिया का इकलौता एक देश रहा है नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र था। बाकी मुस्लिम देश काफ़ी सारे, ईसाई देश भी हैं, नेपाल अकेला हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में, जो कि 1768 में मतलब 1768 में 1768 में हिंदू राष्ट्र बना था। और उसके बाद 2008 में राजतंत्र को यहाँ से ख़त्म किया गया था, लोकतंत्र आया था। पूरा उसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने ज़्यादा देखी, ज़्यादा हिट हुई, तो वो कहानी भी पूरी बताऊंगा, कैसे राजकुमार ने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था यहाँ नेपाल के अंदर, क्या षड्यंत्र था उसमें, अमेरिका शामिल था। खैर चीन की नाराजगी एक तो हिंदू राष्ट्र को लेकर है, दूसरी जो है ना भारत से बढ़ती नज़दीकी को लेकर है, तीसरी एक कारण और है कि बालन शाह ने अमेरिका को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है चीन के कंपेरेटिवली। चीन का इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है और अमेरिका से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हिमालयन रेंज में, जो हिमालयन पहाड़ है, हिमालयन रेंज है नेपाल के पास, उसमें जो है उनकी सड़क बनाने को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के चीन को पीछे खेल दिया और अमेरिका आगे बढ़ा दिया उसने। और अमेरिका का हिमालयन क्षेत्र में संचार के उपकरण लगाना, वहाँ कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए बढ़ाना, उसमें इन्वेस्ट करना चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगा। चीन ये बात समझता है। अब तक चीन जो है ना ओपी कोहली की वजह से अमेरिका को वहाँ आने नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही एक बालन शाह के प्रधानमंत्री बने और वहाँ की दुकानें उन्होंने बंद करवाई चाइना एजेंटों की, और अब की बात तो हम अमेरिका आ गया है वहाँ पे। तो ये जितने घटनाक्रम चल रहे हैं वो घटनाक्रम, अब ये सबसे बड़ी जो मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर जो है ना चीन के साथ अमेरिका इस मामले में आ गया कि भारत के साथ नज़दीकी ना बढ़े, और वो भारी दबाव डाल रहे हैं कि बालन शाह की पहली यात्रा भारत की ना हो, क्योंकि चीन के साथ साथ अमेरिका भी ये जानता है अगर बालन शाह भारत के नज़दीक चला गया तो भारत जो है ना फिर उसको जो है ना किसी के दबाव में आने नहीं देगा, ना अमेरिका के दबाव में आने देगा, ना चीन के दबाव में आने देगा। और नेपाल के साथ हमारे सबसे, मतलब नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक दोस्त जो है ना, हम ये लगभग 65% व्यापार नेपाल का केवल भारत के साथ होता है। मतलब सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र जो है, व्यापारिक साझेदार भारत ही है। और काफ़ी सारी चीज़, क्योंकि हमारे उनके बीच में जो है काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल है। हालांकि अभी बालन शाह ने एक फैसला किया था जिसमें मतलब कि भारत से जाने वाले चीज़ों पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था 100 रुपये का, कम से कम तेल तक पे भी। उसका विरोध हो रहा है, वो वापस हो भी सकता है। एक विवाद और रहा है बालन शाह के साथ, एक ग्रेटर नेपाल का मैप था एक ये। और अभी हाल ही में जो है, जो नेपाल एयरलाइंस है उसने एक मैप लगा दिया था। वो मैप में क्या किया था उसने, नेपाल एयरलाइंस ने, कि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था। हालांकि ज़बरदस्त आलोचना हुई, भारत ने उसका आपत्ति भी जताई, आधिकारिक रूप से नहीं लेकिन ऑफिशियली अनऑफिशियली उसकी आपत्ति जताई। उसके बाद नेपाल एयरलाइंस ने वो जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया। और एक जो ना ग्रेटर नेपाल का जो विवाद बालन शाह के साथ है वो ये है कि 2023 में जब ये काठमांडू के मेयर थे, इन्होंने एक मैप लगाया था अपने ऑफिस में, ग्रेटर नेपाल वाला। उसमें क्या था, उसमें हमारे कुछ भारत के हिस्से, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, बंगाल के, जो सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग है, इस तरह के हिस्से और नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। क्योंकि ये नेपाल का ये मानना है, कई नेताओं का ये मानना है कि जो संधि हुई थी, एक सुगोली संधि जो हुई थी, उसके अनुसार ये संधि गलत हुई थी और भारत को उसके जरिए उस सुगोल संधि से वापस हट करके उनके हिस्से उन्हें सौंप देने चाहिए। लेकिन नेपाल के जब से प्रधानमंत्री बालन शाह बने हैं मार्च में, तब से ग्रेटर नेपाल वाले इस मैप की कोई बात नहीं हो रही। बस ये नेपाल एयरलाइन ने जरूर किया था, लेकिन जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बालन शाह जा रहे हैं, उसने जरूर जो है चीन के कान खड़े कर दिए हैं। और पहली विदेश यात्रा भारत की करने की हामी भर करके जो है अमेरिका के भी कान खड़े कर दिए हैं। तो दोनों देश ये दबाव डाल रहे हैं कि बालन शाह पहली भारत की यात्रा ना करे, और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत जो ना पुराने संबंध जो कि ओपी कोहली ने खराब कर दिए थे चीन की राजदूत के चक्कर में, वो दोबारा से ठीक हो सके। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या इसमें भारत को खुल करके और मदद करनी चाहिए अगर सैनिक मदद की जरूरत पड़ती है नेपाल को, क्योंकि हमारे उनके बीच में बेहद दोस्ताना संबंध है और
रोटी बेटी तक का संबंध है, मतलब रोटी बेटी के से ज़्यादा संबंध गहरा है, इससे ज़्यादा कोई गहराई संबंधों को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। रोटी बेटी का संबंध जिसके साथ हो जाता है, नेपाली हमारे हैं, हम नेपालियों के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप कमेंट करके जरूर बताइए, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो भारत को नेपाल की सैनिक रूप से भी मदद करनी चाहिए। और एक कमेंट ये जरूर आप कीजिए कि नेपाल के अंदर जो बालन शाह ने पहली मीटिंग में फैसला किया कि जितने भी मंत्री हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चे केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, इस तरह का फैसला भारत में भी होना चाहिए। आप कमेंट कीजिए जरूर, आपके दोनों जवाबों पे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं जल्द मिलूंगा।